प्रभु सोई राम। पार्वती अम्बा का बिल्कुल यही प्रश्न है, मैं आपको दिखाऊंगा। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, जाहि जपत त्रिपुरारी। ओहो हो, अगर राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? यही प्रश्न उनको है। और गरुण जी को बिल्कुल यही का यही सवाल है। आप जानते हैं गरुण जी को सवाल कब आया? जब राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय मेघनाद ने जब युद्ध किया तो सारे वानरों को, सबको नाग पास में बांधा। राम जी को सर्पों ने बांध लिया पूरी तरह से, हाथ पैर सब। लक्ष्मण जी को बांध लिया। और ये उसमें प्रभाव था कि अगर सूर्योदय हो गया और सूर्य की किरण छू गई तो फिर कोई बचेगा नहीं। माने अगर तो नारद जी दौड़े दौड़े गए गरुण जी के पास कि भैया सांप तो आप खाते हो, आपका भोजन है, और वहाँ भंडारा लगा हुआ है, लंगर लगी हुई है, तो आप जरा दौड़ दौड़ के जाओ और सूर्योदय के पहले पहले सारे सांपों को खाओ, नहीं तो अगर कहीं सुबह हो गई, हाँ, तो राम जी का काम क्या तमाम। मने नारद जी ने ऐसे कह दिया कि वो तो आपको रक्षा करना है, दौड़ दौड़ के जाओ। तो गरुड़ जी उस समय तो ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं, भागे भागे गए और उन्होंने सारे सर्पों का ध्वंस किया और नागपाश से राम जी मुक्त हुए, लक्ष्मण जी मुक्त हुए, वानर लोग मुक्त हुए। अब ये जब पूरा विवरण पूरा हो गया और जब वो वापस जाने लगे तो मन शांत हुआ। बोले अरे इनको जो मैं अभी छुड़ा के आया हूँ, बल्कि कहना चाहिए इनको जिसको मैं बचा के आया हूँ, यही ब्रह्म है। अगर आज मैं समय पे नहीं आता तो इनका क्या होता? ओहो हो। लेकिन शिव जी तो इनको ब्रह्म कह रहे थे, नारद जी भी इनको ब्रह्म कह रहे थे। तो इनके बारे में जिन लोगों ने कहा वो लोग तो बड़े प्रामाणिक लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। भगवान शंकर की वाणी झूठी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो मैंने देखा वो बिल्कुल विचित्र था, वो तो बड़ा साधारण था। अब वो संशय हुआ, बस भागे गए शिव जी के पास। और शिव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में जब जिज्ञासा करोगे आप ना तो पूरी नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। ट्रेन में चढ़ रहा हो उस समय आप पूछो, हे महात्मा ब्रह्म क्या होता है? मैं एक बार कानपुर में था तो किसी ने कहा कि वेदांत की बात जो है ना नटसेल में बताइए स्वामी जी। मैंने कहा क्या कैसे बताया जाए? तो वहाँ एक IIT के हमारे मित्र हैं प्रभाकर जी, प्रोफेसर हैं और ख़ास तौर से आइंस्टाइन को ही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मेरी रक्षा की। उन्होंने कहा देखो 25 वर्ष से मैं लगभग इस थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ और उतना ही मुझे पढ़ने अढ़ने में लगा होगा, समझने में। तो मैं थोड़ा जानता तो हूँ इस थियरी को, लेकिन अगर आप सडनली मुझसे पूछो कि अच्छा आप तो प्रोफेसर हो, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाओ, तो मैं कितना समझाऊंगा आपको और कैसे समझाऊंगा? उसको समझाने के लिए समझने वाले में भी क्या तैयारी होनी चाहिए और समझाने में भी समय लगता है। तो आप सडनली जो है ब्रह्म विद्या के बारे में पूछते हो चलते फिरते कि होता है वेदांत समझाओ, 1 सेकंड में समझा दो, नटसेल में बता दो स्वामी जी।
नट सेल में तो केवल सेल ही बता पाएंगे ऐसे होता नहीं। तो शिव जी महाराज से जब गरुण जी ने पूछा कि महाराज बताओ, ये तो बहुत झंझट की बात है, एक तरफ तो मैं उनकी रक्षा करके आया हूँ, एक तरफ आप कहते हो परमात्मा है, जगत के मालिक हैं, ये कैसे हो सकता है? शिव जी ने थोड़ा आंख बंद करी, बोले भगवान ने इसको क्यों फंसाया होगा। थोड़ा आंख बंद करी, बोले इसको जरूर कभी न कभी अभिमान हुआ होगा, इसको कभी अभिमान हुआ होगा, उसको मिटाने के लिए मालिक साहब ने आज थोड़ी सी हवा घुमा दी है, बस रोज सवारी इन्हीं पे करते हैं और उन्हीं के विषय में इसको शंका हो गई। तो उन्होंने कहा अभिमान शांत करना है तो ये पक्षियों का राजा है, तो इसको किसी के नीचे बैठना चाहिए। किसके नीचे बैठाऊं? बोले कौवे के नीचे बैठा हूं, लेकिन हर कौवा तो उपदेश नहीं दे सकता। तो बोले काक बुसुंडी जी के पास जाओ महाराज, आप वो विद्वान व्यक्ति हैं, भक्त हैं, तो उनके पास जाओ। खग जाने खग ही की भाषा पक्षी की भाषा पक्षी ही जानता है, तो वो समझा देंगे आपको, चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है। तब गरुण जी काकभूषुंडी जी के पास गए और वहाँ राम कथा श्रवण करी। तो रामचरित मानस का जो मूल प्रश्न है तीनों शिष्यों के मन में, वो एक है, और उसी का उत्तर देने के लिए रामचरित मानस है। क्या प्रश्न बना? राम कवन मैं पूछूं तो ही। इसका मतलब ये है कि जिसने रामचरित मानस को समझा उसका प्रश्न ये हल हो जाना चाहिए। उसको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि असल में राम जी कौन है। और अगर उसको ये हल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या? मतलब उसको रामचरितमानस बोले ना हैं और पढ़ना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उसको समझ में नहीं आया, नहीं, इसीलिए बुलवा रहा था। जनरली हम दो किनारे पे रहते, समझ में आया, समझ में नहीं आया, नहीं, देयर इज लॉट ऑफ ग्रे एरिया, यू हैव टू वॉक थ्रू। ठीक है ना? बीच में बहुत बड़ी ग्रे एरिया है जिसमें हमको यात्रा करनी है। अगर आज नहीं समझ में आया तो कल आएगा, उसको और पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप भगवान के बारे में क्या समझते हैं, मन में आपको प्रभु का ज्ञान कैसा है जिसका आप विस्तार करना चाहते हो। तो इसको बीज रामायण बोलते हैं। हाँ, ये 12वां दोहा है बालकांड का, 12वें दोहे से 13वें दोहे में। एक दोहे में गोस्वामी जी ने राम जी के स्वरूप का और उनके रूप का सबका वर्णन किया। ये समझ में आवे, अच्छी तरह से आवे, तो पूरा रामायण इसी को बेस करके, है ना, इसी को आधार बना करके पूरा रामायण लिखा गया है। हम इसको पढ़ेंगे ज़रा, और जिसके पास भी पोथी है, ग्रंथ है, वो दोहरावेगा, प्यार से दोहराएगा। 12वें दोहे से लेके 13वें दोहे तक। राग दुर्गा गाएंगे। पहले मैं गाता हूँ, फिर पकड़ लेना। कहरवा ठीक है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई,
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न सोई। तहाँ वेद सकारन राखा। तहाँ वेद सकारन राखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक यनी है रूप नामा। एक एक यनी है रूप नामा। अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना। व्यापक विश्वरूप भगवाना। कहीं धरि देह चरित करी नाना। कहीं धरि कहीं धरि देह चरित कृत नाना। कहीं धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू।
जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन न कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजू, गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी, करहि करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, तेहि बल में रघुपति गुण गाथा। कही हऊँ नाई राम पद माथा,